अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, Z-Now TV में आपका इस्तकबाल है। शहर हैदराबाद के इलाके चौमेला पैलेस के रूबरू उर्दू मस्कन हाल में कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर निगरानी में अली जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर साहब की सदारत में जलसे स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब लतीफ़ खान साहब, डायरेक्टर MS एजुकेशन अकेडमी, जनाब फ़हीम ट्रस्टी बाबू खां ट्रस्ट, मेहमान एजाज़ी जनाब अब्दुल हमीद साहब साबिक़ा खानसाज तामीर मिल्लत, जनाब सैयद शफ़ीउल्लाह साहब एडवोकेट, तकरीर डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली साहब नायब सदर तामीर मिल्लत, जनाब मोहम्मद वजाहुद्दीन सिद्दीकी साहब नायब सदर तामीर मिल्लत, जनाब ख्वाजा फरीद शराफी साहब नायब सदर तामीर मिल्लत, जनाब उमर अहमद शफीक साहब मोतमद अमूमी तामीर मिल्लत। इसके अलावा दीगर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। आए हुए तमाम मेहमानों ने मुखातिब करते हुए तमाम बच्चों को, तलबाओं को और उनके वालिदैन को यही हिदायत की है कि आने वाले इस दौर में बच्चों में तालीम बहुत ज़रूरी है और याद रखें कि इस तरह इस वक्त जो टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा होता ही जा रहा है तो सबसे ज़्यादा लोग टेलीफ़ोन और मोबाइल और लैपटॉप जैसे चीज़ें तलबा को ज़्यादातर देखने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इन चीज़ों से हमको कुछ सबक हासिल तो होता है, लेकिन दूसरी तरफ इससे कई और भी नुकसानात हो सकते हैं। तो लिहाजा बच्चों को इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए दें, लेकिन अपनी निगरानी में रहते हुए इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर दें ताकि वो आपके सामने रहकर अपना काम भी पूरा कर सके और वो कहीं भटक ना सके। इसी तरह के तमाम आए हुए मेहमानों ने इस तरह के पैगाम देते हुए अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सभी ने अपने तमाम इस प्रोग्राम के तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। आइए देखते हैं मज़ीद उन्होंने क्या कहा है। ज़्यादा अपडेट्स और न्यूज़ के लिए देखते रहिए Z-Now TV। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। याद रखिए Z-Now TV यही सच है। और इसका ये भी कर्म है कि हमें मुसलमान माँ बाप के घर में बनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद व लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। सारी तारीफ़ व तस्बीह रब्बुल अरबाब के लिए है जो रहमान है, जो रहीम है, जो हय्युल क़य्यूम है, जो ज़िंदगी का देने वाला है और मौत का देने वाला है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और डाइस पे तशरीफ़ फरमा ज़ियाउद्दीन नैयर साहब तामीर मिल्लत के सदर और सदर इस्तकबालिया लतीफ़ मोहम्मद ख़ान साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और मेहमानों का मैं इस्तक़बाल करता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर स्कॉलरशिप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रही है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरीके से आप लोग मेहनत करके आगे बढ़िए, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं व लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। अगर इंसान कोशिश करे तो अल्लाह ताला उसमें उसको कामयाबी देते हैं। और तमाम लोगों को मालूम है तालीम कितनी इम्पॉर्टेंट है। पहली हमारी कुरान की आयत का जो शुरुआत हुई थी इक़रा से हुई, तो ऐसे ही आप तालीमी मैदान में मेहनत करिए, आगे बढ़िए और मेहनत जो करता है अल्लाह ताला उसको रिज़ल्ट देता है। हमारे गैर मुस्लिम भाई को अल्लाह के नबी का मुकाम बताना है। अगर हम ये चीज़ को फैलाएंगे, दावत देंगे तो इंशाअल्लाह हमारा शहर और हमारा मुल्क अमन का गहवारा बन जाएगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की इब्तिदा से ये पॉलिसी रही है कि हमारी कौम की तरक्की का राज तालीम हासिल करने में है और तालीम के सिलसिले में भी ये जो तस्वुर पाया जाता है कि ये दुनियावी तालीम और ये उखरवी तालीम ऐसा तकसीम नहीं है। कुरान मजीद में दोनों दुनिया की तालीम और उखरवी तालीम, इसलिए हम जो है जब तवाफ़ करते हैं
तो जो दुआ करते हैं रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, तो उसी तरह हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी दुनियावी तालीम और आखिरवी तालीम दोनों की जो है तलक़ीन करना है नई नस्ल को। और इस सिलसिले में तामीर मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह 72 साल से कोशां है, अमल कर रही है और वसाइल के बढ़ने पर हमें तवक्को है कि ये फिगर और आगे बढ़ेगा। हमारी तंजीम के नायब सदूर और मोहतरम अब्दुल लतीफ़ साहब MS के जो डायरेक्टर हैं, उनको हमने इस साल अपना सदर इस्तक़बालिया चुना है और उनके ताउन से मैं समझता हूँ कि हमारे ये इख्तिराई इक़दामात में हमको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। ताउन बैनना व बैनकुम, हमारे और उनके दरमियान ताउन रहेगा और इस ताउन की बुनियाद पर इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के और कम से कम हमारे शहर के और हमारी स्टेट के तलबा के लिए अच्छे मौक़े निकल आएंगे। मैं ये मात के साथ डॉक्टर साहब लतीफ़ साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने तासुरात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर स्कॉलरशिप के तक़सीम के इस मौके पर आने का मौका मिला और यहाँ मासूम बच्चों को देखकर एक बड़ा अच्छा जज्बा महसूस हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि ये बच्चे इंशाल्लाह आगे जाके कौम के लिए एसेट बनेंगे। मैं ख़ुद भी तालिब इल्म रहा हूँ। तामीर मिल्लत के जो स्टूडेंट्स विंग थी, मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, वहीं से मैंने तालीम हासिल की और आज मैं जो कुछ भी हूँ तामीर मिल्लत की ही सरपरस्ती और उनकी जो उस एज में मेरे को जो रहबरी मिली थी, जो गाइडेंस थी, उसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत का बहुत ममनून और मशकूर हूँ और तमाम अरकान का, ख़ास तौर पे मेरे उस्ताद ख्वाजा फरीद साहब का, जिनकी मेहनतें, फ़िक्रें और सोहबतों की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था, जिसका आज भी मैं उसको इस्तेमाल करके हमारे इदारों को उसके तरफ से फ़ायदा पहुँच रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले जो दिनों में जो तक़ारीब होने वाले यौम रहमतुल आलमीन और इससे जुड़े हुए तमाम, इसके अंदर इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इसमें इंशाल्लाह हमसे अल्लाह ने जो सलाहियतें दी उसको इस्तेमाल करके उसको कामयाब से कामयाब बनाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। जो बच्चों में उसमें क्या शऊर बेदारी होना चाहिए? आजकल के बच्चों में सबसे अहम चीज़ की जो ज़रूरत है वो है उनकी सोच को बड़ा करना है, उनको बहुत दूर तक सोचने के आदी बनाना है और उनको इस लाइन से काबिल बनाना है कि वो जिस किसी भी फील्ड में हो उसके अंदर वो माहिर बने। इसके लिए उनको स्कूलिंग से ही उनके ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है और जहाँ मौका मिला, जहाँ इन बच्चों से मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, वहाँ पर इनको इंकरेज करने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों में काबिलियत बहुत है, सलाहियत बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है और उनके पास आइडियाज़ है, लेकिन उसको शेप देने के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए बड़ों की और ख़ास तौर पे माहिरीन की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि बच्चों को सही लोग मिल जाए। अगर जो बच्चे हमारे यहाँ तक रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास जो काबिल लोग हैं, सलाहियत वाले लोग हैं और हमारा अपना ख़ुद का भी एक इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ भी अगर आते हैं तो इंशाल्लाह हम उनकी मदद करेंगे, गाइड करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। इनको बिज़नेसमैन बनाने के लिए, इनको ताजिर बनाने के लिए, इनके अंदर आलमी सोच पैदा करने की इंशाल्लाह मेहनतें और फ़िक्रें करेंगे। ये जिम्मेदारी सिर्फ क्या उस्तादों की है या फिर माँ बाप की भी है? ये जिम्मेदारी उस्तादों की भी है, माँ बाप की भी है और तमाम बड़े लोगों की है, दानिशमंदों की है और हर ऐसा आदमी जो सलाहियत रखता है किसी की मदद कर सके, इंकरेज कर सके, पैडिंग कर सके, आगे बढ़ने के लिए कुछ हिम्मत दिला सके, उसकी ज़िम्मेदारी इसकी है और हम सबको करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हालात के हिसाब से हमारे बच्चों को बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। कौम का नाम ऊंचा करना है, अपने मुल्क का नाम ऊंचा करना है, इसकी सबको फ़िक्र करना है। बिस्मिल्लाह। उमर अहमद शफीक, मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत का। सर, आज कितने बच्चों को या लड़कियों को डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है अपना स्कॉलरशिप? अल्हम्दुलिल्लाह कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से करीब आज 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है और ये स्कॉलरशिप जो दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने सुना कि पिछले 72 साल से दी जा रही है। शहर में सबसे पहले स्कॉलरशिप का काम तामीर मिल्लत ने ही आगाज़ किया था और खलील हुसैनी साहब ने चिन्ह कुर्बानी को बेचकर जब मुनज़्ज़म तौर पर चिन्ह कुर्बानी वसूल नहीं की जाती थी, ये तामीर मिल्लत को किया जाता है खलील हुसैन साहब को कि उन्होंने मुनज़्ज़म तौर पर चिन्ह कुर्बानी वसूल करके इससे स्कॉलरशिप देते थे और ख़ास कर कोशिश करते थे जो दुनियावी तालीम मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाए। तो उनके नाम से SSC 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के 50 बच्चों को खलील हुसैनी मेमोरियल स्कॉलरशिप दी गई और इसके साथ साथ इंटरमीडिएट के 80 बच्चों को शौकतुल्लाह मेमोरियल स्कॉलरशिप दी गई है जो पिछले
15-20 साल से दी जा रही है। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी दी जाती थी, दूसरे नाम से दी जाती थी। जनाब मोहम्मद अब्दुर्रहीम खोड़ी साहब, जो तामीर मिल्लत के साबिक़ा सदर है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे, उनके नाम से इंटर डिग्री के तलबा के लिए स्कॉलरशिप का आगाज़ किया गया है। पहले साल ये 20 तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप दी गई है। ये बढ़ते बढ़ते आगे इंशाल्लाह 60-70 तलबा को दी जाएगी, क्योंकि अब पहली मरतबा हमने फर्स्ट ईयर के बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। तो इस तरह से करीब 150 बच्चों को हमने इस साल स्कॉलरशिप दी है। रकम मिनिमम मैक्सिमम कितनी दी गई? देखिए, मिनिमम कम से कम 6,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये तक हम स्कॉलरशिप देते हैं। MBBS के और जो प्रोफेशनल बच्चे हैं उनको 25,000 रुपये देते हैं। अच्छा, इसमें जो स्कूल कॉलेजेस के हैं और इसमें यतीम बच्चे कितने हैं और इसमें जो है ना उनके सरबराह? देखिए, कोशिश ये की जाती है कि कम से कम 40% यतीम बच्चों को दी जाए। इसके लिए हमने जो शर्त बनाई है कि तमाम बच्चे गरीब होना चाहिए। एजुकेशन भी देखते हैं, लेकिन साथ खास कर ये देखता है कि बच्चे गुरबा होना चाहिए। तो कितने भी मेरिट पे आने दीजिए, बस शर्त ये है कि वो बच्चे गरीब हो, उसके बाद मेरिट को देखा जाता है। हर साल यही रकम होती है, फिर उसमें कुछ इंक्रीजमेंट होता है? नहीं, कुछ कभी बढ़ाते हैं हालत के हिसाब से। ये देखिए, हमारा जो काम है वेलफेयर काम है, जो लोग हमें अतियत देते हैं, हम उससे स्कॉलरशिप देते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हर साल कुछ बढ़ाई जाए, बच्चों को इससे फ़ायदा पहुँचाया जाए। अब के भी कुछ पैसे इसमें बढ़ाए गए हैं। अगली बार यानी कुछ फिर और इसमें ज़्यादा? हाँ, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया का ताउन रहा हमारे साथ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे यौम रहमतुल्लिल अलैहि वसल्लम और दीगर मुकाबलों में भी मीडिया का हमारे साथ ताउन रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तामीर मिल्लत का बच्चों में स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम था, जहाँ पर MS एजुकेशन का रिप्रेजेंटेशन की तरफ से मैंने डॉक्टर मोहम्मद मौज़म हुसैन मुखातिब करते हुए बच्चों में एक लॉ की तरफ जो हमारा रुझान बहुत कम है, तो उसके लिए MS ने एक पहल उठाई है और लास्ट ईयर से हम इसकी कोचिंग दे रहे हैं, CLAT की और ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की। आज हमने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, यहाँ पर 75 हमारी कौम के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त तालीम देंगे, जो MS के हटके हैं। MS के बच्चों को तो दे ही रहे हैं, लेकिन फ्री तालीम जो बच्चों को देने का आज ऐलान किया गया है। इसके लिए ये बच्चे जो ख्वाहिशमंद हैं और उनके पेरेंट्स हमारे किसी भी कॉलेज पे रुजू होकर वहाँ के प्रिंसिपल से बात करें, और इंशाल्लाह ये तालीम 1 सितंबर से शुरू होगी और ये मिनिमम 4 मंथ्स तक अपनी इसकी कोचिंग दी जाएंगी और ये बच्चे CLAT का एग्ज़ाम लेंगे। ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर के बच्चे जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और पेरेंट्स इससे फ़ायदा उठाएं, बच्चे भी इससे फ़ायदा उठाते हुए हमारे इदारों से रुजू। ये हफ्ते में 4 दिन क्लासेस रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन रहेंगे गालिबन। मंडे टू फ्राइडे डेली 3 घंटे के रहेंगे, शाम में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेंगे इसके क्लासेस, और ये बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे, बिल्कुल मुफ्त रहेंगे। इन 75 बच्चों को जो सिलेक्ट किया गया है, उसके अलावा भी जो बच्चे और इसके ले रहे हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फीस के तहत इनको कोचिंग दी जाएगी इंशाल्लाह। जो बच्चे ख्वाहिशमंद हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे इसका कोई टेस्ट नहीं लिया, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे लिया जा रहा है, लेकिन उनमें ख्वाहिश हो और ये पूरे क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, और बहुत ही माहिर असातिज़ा हैं पढ़ाने वाले इन बच्चों के लिए। और हमारी उम्मीद है कि ये पहले ही बैच में, ये पहला बैच हमारा जा रहा है, तो उस बैच में इंशाल्लाह हमको अच्छी उम्मीद है कि बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लॉ में एडमिशन लेंगे इंशाल्लाह।